जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जिस समय सुग्रीव के बड़े भाई बाली का सुग्रीव के द्वारा वध करवा दिया और किष्किंधा पे भगवान श्री राम से लक्ष्मण के साथ में रहने लगे। इधर बहुत दिन हो गए, सुग्रीव जी महाराज अपनी पत्नी के प्रेम में और महलों में जाकर के पत्नी का सुख भोगने लगे। सुग्रीव को यह ध्यान ही नहीं रहा कि हमें सीता की खोज भी करनी है, आगे कुछ और भी करना है। इस बात पर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, भैया सुग्रीव को अब बिल्कुल हम लोगों का ध्यान ही नहीं है, वो अपने राजकाज में इतना खो गया। तो भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम खुद जाकर के देखो सुग्रीव क्या कर रहा है। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सदैव बड़े भाई के हित में लगे रहने वाले लक्ष्मण क्रुद्ध होकर किष्किंधा की ओर चले। मार्ग के वृक्षों को बलपूर्वक गिराते हुए, पर्वत शिखरों को उठाकर फेंकते हुए, नगर की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से सुशोभित बाजारों और चौराहों को पार कर वे सुग्रीव के राज प्रसाद में जा पहुंचे। दोस्तों, लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधित देखकर सुग्रीव के सुभट भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के रनवास में पहुंचे। वहां से मृदंग की ताल के साथ कोकला कंठी कामिनियों के गायनों के सुर निकल रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी रूप यौवन के गर्भ से भरी हुई सुंदरी स्त्रियों को देखा। नुपुरों की झंकार और करधनी की खनखनाहट करती हूं, पर स्त्रियों को देखकर शीलवान लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होते ना देखकर कुपित लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की, जिससे समात दिशाएं गूंज उठी। उस समय सुग्रीव के कक्ष में इंद्र की अप्सराओं को भी लजाने वाली नृत्य गानाएं नूपुरों और मेखलाओं की झंकार के साथ नृत्य कर रही थीं और सुग्रीव मदपान से अचेत अर्ध निमिनी नेत्रों से यह सब देख रहा था। धनुष की टंकार की धुनी को सुनते ही नृत्य करने वाली रमणियां भयभीत होकर एक ओर खड़ी हो गईं। भय से सुग्रीव का मुख पीला पड़ गया। उसने स्वयं कर तारा से पूछा, हे प्रिय, रामचंद्र जी का यह छोटा भाई अकारण ही इतना क्रुद्ध होकर क्यों आया है? तुम अपनी मृद वाणी से उसे शांत करो। जैसे भी हो वाणी कौशल से उसके क्रोध को शांत करके यहां आने का कारण ज्ञात करो। पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुस्कुराती तारा लक्ष्मण के पास पहुंची। अपने सम्मुख सुंदर युवती को देख पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। लक्ष्मण को दृष्टि झुकाए देख तारा का भय कुछ कम हुआ। तारा मृद वाणी में बोली, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यदि आपके दास सुग्रीव से कोई अपराध हुआ भी है तो भी आप जैसे उदार एवं क्षमाशील महापुरुष को उसे क्षमा प्रदान करनी चाहिए। वे आपके सेवक हैं, कृतघ्न नहीं हैं और ना ही वे कपटी एवं मिथ्यावादी हैं। आपके उपकार को वे सदा स्मरण करते रहते हैं और आप दोनों भाइयों का ही गुणगान करते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही उन्होंने अपने राज्य को, रोमा को और मुझे प्राप्त किया है। भारी दुख के बाद सुख मिलने के कारण उनसे कुछ भूल हो गई है और वे आपके दर्शन ना कर सके। आप तो जानते ही हैं कि विश्वामित्र जैसे महामुनि भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 बरस तक उसके साथ रमण करते रहे थे। फिर सुग्रीव तो एक
साधारण व्यक्ति है। हे राघव, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि आप उन्हें क्षमा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि वे श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए राज्य का सुख मुझे, रुमा और अंगद को भी छोड़ देंगे, और जब तक जनक दुलारी सीता जी को श्री रामचंद्र जी से नहीं मिला देते तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वानरों के सरदारों को बुलाने के लिए दूत भेजे जा चुके हैं। आज ही वे सब लोग आने वाले हैं। उन सबको लेकर वे आज ही सीतापत के पास जाएंगे। आप क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विश्वास करें। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करती। तारा के वाक्यों से शांत होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचे। लक्ष्मण के पहुंचते ही सुग्रीव अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। उसके एक ओर रुमा और दूसरी ओर तारा थी। दोस्तों, लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, हे वानरराज, संसार जितेंद्रिय, दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करता है। जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन देकर भी उसकी सहायता नहीं करता, उसे आत्महत्या जैसा महापाप लगता है। शास्त्रों में गौघाती, चोर और अपना व्रत भंग करने वाले के लिए तो प्रायश्चित का प्रावधान है, परंतु कृत्यघ्नता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। उसे तो अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। रामचंद्र जी ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए सुग्रीव, अब तुम्हें उस वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, हे रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र जी की दया से ही मैंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से पाया है। इसलिए उनके इस महान उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं जानता हूं वे अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए वे मुझसे सहायता मांग रहे हैं। इसके लिए मैं उनका अत्यंत अनुग्रहित हूं। उनके साथ मेरी सेना और मैं भी युद्ध करने के लिए चलेंगे। अब तक हुए विलंब के लिए आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, अब तुम्हें मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। वे सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। ये कथा आप सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। आशा करेंगे आप हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कहानियां आप लोग सुनते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम।